गुड मॉर्निंग डियर किड्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 152 और ये आपकी 23 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसकी जो पोएम है द वाटरिंग राइम, हमारी ये वर्कशीट उसी पोएम पर आधारित है। इस पोएम पर हम पहले भी बहुत सारी वर्कशीट्स कर चुके हैं, तो ये उसके आगे की वर्कशीट है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए बच्चों, Do you know today is 23rd January, a day celebrated to mark the birth of सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों, जैसा आज 23 जनवरी है, तो आज के दिन को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है। He was a great nationalist who motivated Indians with his famous slogan जय हिंद। इन्होंने भारतीयों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था अपने स्लोगन जय हिंद के द्वारा, ठीक है। आप लोगों ने भी सुना होगा ना जय हिंद, तो ये स्लोगन जो है वो सुभाष चंद्र जी ने ही दिया था। ही एस्टैब्लिश्ड द आज़ाद हिंद फौज, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था ना, उस टाइम इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी इन ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए या भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने बहुत सारे मिलियंस के करीब लोगों को, यूथ को मोटिवेट किया, एक साथ जोड़ा अपने भारत को आज़ाद करने का जो हमारा संघर्ष था, जो स्ट्रगल था उसमें, ठीक है। People across India celebrate this day to honor नेताजी as he is fondly called, ठीक है। तो लोग इनको प्यार से क्या बोलते थे? लोग इनको प्यार से नेताजी बोलते थे, ठीक है। नेताजी किनको बोलते थे? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोलते थे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, लेट्स रीड मोर अबाउट द वाटरिंग राइम। तो चलिए बच्चों, हम जो हमारी जो पोएम है वाटरिंग राइम, इसके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। दिस पार्ट टेल्स अस अबाउट वेयर एंड हाउ टू वाटर अ प्लांट टू मेक इट ग्रो वेल। तो हमारे जो पोएम का ये पार्ट है वो हमें ये बताता है कि हमको पौधों को कब और कितना पानी देना है, जिससे जो हमारे प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करें। रीड अलाउड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम गिवन बिलो। यहाँ पर हमें पोएम की कुछ लाइन्स दी गई हैं, तो इनको आप ज़ोर ज़ोर से अच्छे से पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए और समझिए कि इन लाइन्स में आपको क्या कहा गया है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम अपनी लाइन्स पढ़ लेते हैं पोएम की। ऑल्सो वेन यू वाटर, वाटर एट द रूट्स, फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स, soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इन लाइंस में हमें ये बताया गया है कि जब भी आप पौधों को पानी दें तो पानी कहाँ दें? उनके रूट्स में, बिल्कुल जड़ों में पानी दें, ठीक है। क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं ना, तो उनका जो मुंह कहाँ होता है, जैसे हमारा मुंह कहाँ है, हमारा फेस कहाँ है, जैसे हम पानी पीते हैं, तो उसी तरीके से जो फ्लावर्स होता है उनका मुंह, जहाँ से वो पानी पीते हैं, वो कहाँ होता है? बिल्कुल नीचे जड़ों में, है ना। ये जड़ें होती है ना यहाँ पर, फ्लावर्स की, प्लांट की जड़ें होती हैं, तो यहाँ पर होता है उनका मुंह और यहाँ पर होता है प्लांट और यहाँ पर होता है एक फूल, ठीक है। तो वो पानी हमें कहाँ देना चाहिए? फ्लावर्स को पानी हमें देना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इस जगह में रूट्स में पानी देना चाहिए। और एक तरीके से मान लीजिए कि ये इस जहाँ पे हम पानी देते हैं वो है फ्लावर्स का बिल्कुल नीचे का हिस्सा, पैरों का हिस्सा, ठीक है। फिर जब हम प्लांट्स को वाटर देते हैं तो क्या होता है?
प्लांट्स जो होते हैं वो सारा पानी सोक कर लेते हैं, सारा पानी पी जाते हैं, और गर्मी में भी उनको जो उनकी जो प्यास होती है वो बुझ जाती है इस पानी से। ठीक है, उसके बाद उस पानी से जो पौधा है बहुत अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पानी, है ना। बिना पानी के तो पौधा बढ़ ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन लाइंस में ये बताया गया है, ठीक है, कि पौधा किस तरीके से पानी पीता है और हमें कहाँ पर और कब पौधों को पानी देना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर चिल्ड्रन, डिड यू नोटिस द अंडरलाइंड वर्ड्स? तो बच्चों, क्या यहाँ पर आपने अंडरलाइंड वर्ड्स को नोटिस किया? यस, यू गेस्ड इट राइट, दे आर द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। आपने बिल्कुल सही गेस किया। ये जो वर्ड्स है ना, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो रियल वर्ड्स के प्लूरल हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, रूट, रूट्स, यहाँ पर है ना रूट्स। उसी तरीके से माउथ जो है वो है सिंगुलर वर्ड, और माउथ्स जो है वो है प्लूरल फॉर्म, ठीक है इसका। उस तरीके से यहाँ पर है बूट और यहाँ पर है बूट्स, फ्लावर, फ्लावर्स। अब आगे देखिए बच्चों, A singular noun refers to only one person, place or thing. Singular noun क्या होता है बच्चों? Singular noun हमें बताता है एक व्यक्ति, एक जगह या एक चीज के बारे में। वहीं पर a plural noun refers to more than one person, place or thing. और प्लूरल नाउन जो है वो क्या बताते हैं हमें? वो बताता है हमें एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा जगह या बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी जगह या बहुत सारी चीजें। सो मोस्ट सिंगुलर नाउन्स नीड एस और ई एस एट द एंड टू बिकम अ प्लूरल। तो क्या होता है बच्चों, जो सिंगुलर नाउन जो होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है हमको? हमें जरूरत पड़ती है एस की या ई एस की। किसी भी वर्ड में जब हम एस या ई एस लगाएंगे तो वो वर्ड सिंगुलर से बन जाएगा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, इसको देखिए बेहतर इसे समझ सकते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर देखिए फ्लावर लिखा हुआ है, और फ्लावर में जब हम एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा फ्लावर्स। उसी तरीके से देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, और हम स्टूडेंट में जब एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी एक बच्चा, एक स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे बच्चे। उसी तरीके से गार्डन और गार्डन्स, मतलब कि एक बगीचा और बहुत सारे बगीचे, है ना, गार्डन और गार्डन्स एटसेट्रा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमको इन वर्ड्स के लिखने हैं प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। अब हमें उनको प्लूरल कैसे बनाना है? हमें उनको प्लूरल बनाना है एस लगा के या ई एस लगा के। तो चलिए बच्चों, हम इसको कर लेते हैं, मगर उससे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? प्लूरल नाउन्स। अब प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लूरल नाउन क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे जगह के बारे में बात करें तो वहाँ पर हम प्लूरल नाउन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जिराफ, मंकीज, है ना। तो ये है प्लूरल नाउन्स। एक वचन, बहुवचन। एक वचन होते हैं जब हम एक चीज़ के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में या फिर एक स्थान के बारे में बात कर रहे होते हैं, और बहुवचन होते हैं जब हम बहुत सारे व्यक्तियों, बहुत सारे चीज़ों, बहुत सारी जगहों के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम इन वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनको। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, फर्स्ट वर्ड है डेस्क। डेस्क मतलब एक डेस्क की यहाँ पर बात हो रही है, एक डेस्क के बारे में बताया गया है। जब हम इसमें एस लगा देंगे तो ये बन जाएंगे बहुत सारे डेस्क, ठीक है। उसी तरीके से देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्री। जब हम इसमें एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्रीज, यानी बहुत सारे पेड़, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर लिखा है बच्चों गर्ल। जब इसमें हम एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा गर्ल्स, यानी बहुत सारी लड़कियाँ। तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों एस। उस तरीके से यहाँ पर है आई, यानी एक आंख। जब हम इसमें एस लगा देंगे तो ये हो जाएंगी आईज, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है ब्रांच। जब हम इसको, सिंगुलर वर्ड है, इसको जब हमें प्लूरल में बदलना है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? तो इसमें हम लगाएंगे ई एस, तो ये हो जाएगा ब्रांचेस, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर है बच्चों फॉक्स, और फॉक्स में भी हम ई एस लगाएंगे तो ये हो जाएगा फॉक्सेस। फिर उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है पीच, इसमें हम लगाएंगे ई एस तो ये हो जाएगा पीचेस।
और फिर यहाँ पर है वॉच, इसमें हम ES लगाएंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल फॉर्म वॉचेस। ठीक है, मैं इनको आपको वैसे लिख के दिखा देती हूँ, वैसे तो आपको समझ आ रहा होगा बच्चों, इनमें हमने लगा दिया है S और इनमें हमने लगा दिया है ES, तो ये बन गए हैं सारे सिंगुलर से प्लूरल वर्ड्स। तो बच्चों इस तरीके से आपके जो ये वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 95 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। ठीक है, तो आपकी जो इंग्लिश वर्कबुक है उसका जो पेज नंबर 95 है उस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, उसी के साथ साथ बच्चों हमारी आज की जो वीडियो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।